नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में जो भी ये घड़ी देख रहे हैं आप, यह घड़ी हमें और आपको सनातन धर्म से जोड़ती है। इस घड़ी में हम तिथि, प्रहर और मुहूर्त को आसानी से देख सकते हैं। इस घड़ी को प्रयागराज के पवन श्रीवास्तव जी ने बनाया है, तो आइए उनसे जानते हैं इस घड़ी के बारे में। ये घड़ी मैंने बनाई है जो हिंदू धर्म में हमारी समय प्रणाली होती है, जिसमें एक दिन और रात्रि के समय को अहोरात्र कहते हैं। इस घड़ी में अहोरात्र की गणना सूर्योदय के साथ शुरू की जाती है, ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के साथ। ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने पर सूर्योदय शुरू होता है। हमने सुबह 6 बजे का मानक माना है सूर्योदय का। इस सूर्योदय से हमारी घड़ी शुरू होती है। एक दिन और रात्रि के समय में, यानी एक अहोरात्र में 60 घटियां होती हैं। ये 60 घटियां अगले दिन सूर्योदय के साथ समाप्त होती हैं। घटी से बड़ी इकाई समय की मुहूर्त होती है। 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, जैसे सुबह 6 बजे शिव मुहूर्त होता है। ये मुहूर्त 2 तरीकों से जाने जाते हैं। एक तो ये समय की गणना के तौर पे जाने जाते हैं, जो समय मापन की इकाई है। दूसरा, इन मुहूर्तों का ज्योतिष शास्त्र में बहुत उपयोग होता है। ज्योतिष शास्त्र में हर एक मुहूर्त किसी नक्षत्र से संबंधित है। तो अगर किसी को पर्टिकुलर किसी नक्षत्र में कार्य करना होता है, तो अगर वो उससे संबंधित मुहूर्त में कार्य करे तो बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद एक अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं, जिनकी शुरुआत सुबह पूर्वाह्न काल से होती है और अगले दिन रात्रि के बाद उषा काल होता है, जो अहोरात्र के पहले का समय है, सूर्योदय के पहले का समय, जिसके अंतर्गत ब्राह्म मुहूर्त आता है, जिसमें सुबह उठना चाहिए। ये घड़ी मैंने हिंदू धर्म में लोगों को ये जानकारी देने के लिए बताई कि हमारे समय में जब घंटे और मिनट नहीं होते थे, सब काल की गणना या समय की गणना कैसे की जाती थी। और आज भी पंचांग की जो गणना शुरू होती है वो इसी मुहूर्त और घटी से ही शुरू होती है। और हमारे यहाँ जो भी त्यौहार व्रत बताए जाते हैं, वो कैलकुलेशन इन्हीं घटी मुहूर्त से किया जाता है और उसके बाद उसे आज के समय में तारीखों में और घंटे मिनट में ट्रांसफर करके हमें बता दिया जाता है। धन्यवाद।